डॉक्टर अजीज खान आपके पास आ रहा हूं। अच्छा नहीं होता कि अगर आपके कार्यकाल में भी ये सारी चीजें होती तो शायद वो बदलाव नहीं नजर आता जो अब बदलाव नजर आ रहा है। जो तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं अजीज भाई, ये तो आप भी मानेंगे ये आज से पहले नहीं नजर आई या 17 से पहले नहीं नजर आई। डॉक्टर अजीज खान जी देखिए, अमन भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। देखिए, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह नहीं करते थे। हम विकास की बात करते थे। हम नौजवानों के नौकरियों की बात करते थे। हम बेरोजगारों की बात करते रहे। हम युवाओं की बात करते रहे। आज आप देखिए ना, हालात ये है कि एनएसओ 2018 का रिपोर्ट ले लीजिए ना, उसमें क्या है कि आज एक व्यक्ति की जो आय है 20% परिवार, आज इस देश में देखिए उनकी इनकम जो है 1065 रुपया हो गई है। हम इस पर काम कर रहे थे। हमने यहां महंगाई पर काम किया, बेरोजगारी पर काम किया, हमने विकास पर। जो विकास उत्तर प्रदेश में हमारे रिज्यूम में हुआ है, मैं दावा करता हूं एक भी विकास का काम अभी सलभ भाई बता दें या बैठे हैं, हमें 5 काम बता दें कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा काम हुआ। अभी दंगे की बात कह रहे थे साहब, 400 दंगे हुए। मैं कह रहा हूं 2018 11 दिसंबर 2018 का रिपोर्ट है। आपके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, उन्होंने बाकायदे लोकसभा में जवाब दिया कि 2014 ऑनवर्ड पे देखा जाए 2017 और उसके बाद में 32% दंगे अधिक हुए और 44 मौतें भी हुई। तो दंगों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इनके मंत्री कह रहे कि साहब दंगे अधिक हुए। और आज इस देश की स्थिति है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को अगर देख रहे हैं आप तो 55 नंबर पे था 2014 में, आज 101 नंबर पर आ गया है। आज आप बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे पहुंच गए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें आप तो 111 में अजीज खान सवाल पूछ सकता हूं? आज 139 पोजीशन पे आ गए। क्यों? आपने कभी विकास का काम नहीं किया। खान मैं आज बांग्लादेश और नेपाल से हमारा कंपैरिजन हो रहा है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हमने देश में प्रदेश में युवाओं की बात की, बेरोजगारों की बात की। हमारे रिज्यूम में आप बताएं गैस सिलेंडर क्या रेट था, हमारे रिज्यूम में आज महंगाई की क्या स्थिति रही। अजीज खान मैं सवाल पूछ लूं आपसे? हमने विकास पे काम किया। 1.5 मिनट बोला आपने, अब पूछ लूं, मैंने बीच में नहीं टोका। तो आप ये समझाने की मुझे कोशिश कर, नौकरी की बात नहीं की। अच्छा चलिए, आप मुझे जुमलेबाजी नहीं की थी। चलिए, आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका सारा ध्यान विकास पर था, इसलिए आप लोगों ने पुष्प वर्षा नहीं करी। आप मुझे समझा रहे हैं कि आपका सारा ध्यान क्योंकि विकास पर था, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, इसलिए आप लोगों ने पुष्प वर्षा नहीं करी थी। आप ये मुझे समझा रहे हैं। और देश में जब महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था अगर चरमराई हो तो फिर पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए। आप ये मुझे समझा रहे हैं? देखिए अमन, दोनों अलग अलग विषय नहीं है अजीज भाई। हमने कहा अजीज खान, दोनों अलग अलग विषय नहीं है। जब देश में महंगाई थी तो क्या हज सब्सिडी बंद हो गई थी? जब देश में अर्थव्यवस्था और वो सारी चीजें थी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल 5, इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी, वो सारी चीजें थी, तो क्या मौलवियों को जो सब दिया जाता था वो सब बंद हो गया था? ऐसा नहीं था ना। वो अलग अलग विषय है ना अजीज खान, वो अलग अलग विषय है। अच्छा हाँ, बोल लीजिए, बोलिए। हाँ बोलिए। डॉक्टर रिजवान अहमद और शालमनी त्रिपाठी। हमने अपने पहले ही संबोधन में कहा कि मैं पुष्प वर्षा के खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी कांवड़ यात्रा में जो चीजें आपने इसको तुष्टीकरण कहा, जो उनको सुविधाएं दी जा रही, मैं उसके खिलाफ नहीं। मैं चाहता हूं खूब मिलना चाहिए। आपने इसको तुष्टीकरण कहा, हाँ या ना? और धर्मार्थ के काम होने चाहिए। आपने इसको तुष्टीकरण कहा, हाँ या ना? लेकिन विकास का काम भी होना चाहिए। इस मुल्क में विकास भी जरूरी है। उन नौजवानों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, उन पर लाठियां नहीं भांजनी चाहिए। एक तरफ आप पुष्प वर्षा करते हैं, दूसरी अगर मैं गलत नहीं हूं, अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बहुत बड़ा हज हाउस बनवाया था। अखिलेश जी ने गाजियाबाद में बहुत अच्छा, तो तब महंगाई कितनी थी? तब एकदम टॉप पर था यूपी, तब एकदम महंगाई कंट्रोल में थी। अर्थव्यवस्था के नाम पर गोल्डन एरा था यूपी का। आप ये कह रहे हैं सिलेंडर मुफ्त में? ऐसा तो नहीं था ना। जी। फिर हज हाउस बनवाया ना आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं बनवाया। देखिए, हज हाउस भी बनवाया था। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना। फिर पुष्प वर्षा से प्रॉब्लम है, हज हाउस से नहीं। अरे सुनिए ना सर। अच्छा जी। हज हाउस भी बनवाया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनवाया था, आगरा एक्सप्रेस वे भी बनवाया था। बस कावड़ियों से प्रॉब्लम थी, उनके डीजे पर बैन कर दिया था बीच में। सुनिए जी, अरे मेरी बात सुने ना। अच्छा जी, हमने विकास का काम किया था। हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते रहे। हमने सारा काम किया। हमने वो काम किया जो इस प्रदेश में लोगों एक मेरे पास ना यूपी की कुछ फिगर्स हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ फिगर्स हैं। इस वक्त यूपी का वार्षिक बजट कितना है? जब ये आप बताइए।
मैं वही बताता हूं सर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर 7 से नंबर 2 पर हुई। प्रति व्यक्ति आय 45,000 से बढ़कर 94,000 प्रति व्यक्ति हुई। वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ हुआ। और एक बहुत बड़ी लिस्ट है, यूपी में बलात्कार के मामलों में 45% की कमी आई। 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश, वो सारी चीजें। इस तरह मैं उस तरफ जा नहीं रहा था, वो अलग डिबेट है अजीज भाई, वो अलग डिबेट है। शलभ, एक मिनट मैं आ रहा हूं, पहले शलभ बोलेंगे, उसके बाद डॉक्टर रिजवान आप बोलेंगे। शलभ, आप लोगों का ध्यान है धर्म कर्म इन सारी चीजों में ज्यादा है, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इतने मुद्दे हैं। उनका ध्यान विकास पर था ज्यादा, इस वजह से इन चीजों में वो नहीं पड़े। ये तुष्टीकरण है जो अजीज खान ने बोला कि वो तुष्टीकरण में नहीं पड़ते हैं भाई। शलभ मनी त्रिपाठी, विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। किसका हुआ था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम सारे अपराधी, गुंडे, माफिया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ के स्टूडियो में बैठ के कितना भी चिल्ला लें, अभी जनता ने पीछे 3 महीने पहले इनको जवाब दे दिया है। 3 महीने पहले इन मुद्दों को लेकर गए थे और आजादी के पहली बार ऐसा हुआ है 30 सालों में कि जब कोई सरकार इतने प्रचंड बहुमत से वापस आई है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। इसके बाद भी इनको अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अजीत भाई अभी कह रहे थे कि तुष्टीकरण नहीं करते, धर्म के आधार पर नहीं करते। इस देश में 3 सबसे बड़े नरसंहार हुए अमन भाई। एक नरसंहार 48 में हुआ, जब पंक्ति पावन ब्राह्मणों को चुन चुनकर मारा गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में। चुन चुन के उनकी हत्या की गई, चुन चुन के नरसंहार किया गया 48 में। 84 में सिख भाइयों के साथ क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने किया, चुन चुन के सिख भाइयों का नरसंहार किया। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा कोई नरसंहार था तो अयोध्या का नरसंहार था, जिसमें हिंदुओं पर गोलियां चलाई गई। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि इस तरह के किसी आंदोलन में इस तरह गोलियां चलाई जाए और ये बड़े गर्व से कहा जाए कि नहीं, हमें तो अगर और गोली चलानी पड़ती, हमें और लोग मारने पड़ते तो हम मारते। अब इस तरह की बात करने वाले जो बैठ के जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत धैर्य के साथ चीजों को देखा है यहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने। अब उनके जख्मों को कुरे दिए मत। अगर आज एक सरकार उनके लिए काम कर रही है, उनके जख्मों को ढकने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसका संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। पूरी दुनिया आज अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया आज उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना कर रही है। और आप इस बात को, इकोनॉमी की अगर बात करेंगे, इससे किसकी इकोनॉमी बढ़ रही है? आप जरा पता कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई क्या करते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। जो कांवड़ के लिए जो लेके चलते हैं कांवड़ हमारे भाई, उनके लिए पूरा लकड़ी का जो इक्विपमेंट बनता है, भाई जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बनाते हैं। आप 50 स्टोरी पढ़ लीजिए। तो क्या नफरत है इसमें? किस बात की समस्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर सरकार सभी के पर्वों, आ रहा हूं शोएब, आ रहा हूं, पहले डॉक्टर रिजवान बोलेंगे, उसके बाद आप, उनके बाद सभी के पर्वों को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सभी के पर्व और जो त्योहार हैं वो पूरे उल्लास से मनेंगे। कहीं आपकी किसी पर्व को लेकर कोई समस्या नहीं हुई तो हमारे पर्वों को उल्लास से मनने दीजिए। कि हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हम इस देश में बहुसंख्यक हैं और हमारे साथ तुष्टीकरण का खेल होता आया है। हमारे लोगों का नरसंहार होता रहा है, ब्राह्मणों का नरसंहार होता रहा है, सिखों का नरसंहार होता रहा है। कितने सालों तक इसको झेलते रहेंगे? क्या आज भी चाहते हैं कि? और तुष्टीकरण वो नहीं था जब आतंकवादियों के केस वापस लिए जा रहे थे, फिर हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि क्या आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाहती है सरकार, कोट अनकोट। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी समाजवादी पार्टी सरकार के लिए। अजीज भाई गूगल कर सकते हैं कि क्या आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाहती है सरकार। यह हाईकोर्ट ने पूछा था जब आतंकवादियों के केस वापस लिए जा रहे थे। उसमें से एक वलीउल्लाह शायद उसका नाम था। एक मिनट, वलीउल्लाह को तो अभी जिसको बचाने की कोशिश कर रहे थे उसको तो वो तो अभी दोषी साबित हुआ है। वलीउल्लाह नाम भी मुझे ध्यान आ गया। अब एक मिनट पहले आप बोलेंगे डॉक्टर है, सॉरी, बहुत खूंखार आतंकवादी, वलीउल्लाह पहले अभी सजा मिली है, अभी उसको सजा मिली, उसके केस वापस हो रहे थे, वापस ले लिए थे। क्या वो तुष्टि? अच्छा चलिए आप पहले बोल लीजिए, अजीज भाई आप पहले बोल लीजिए। में मसूद अजहर को लेकर जाकर कौन छोड़ा था? तो क्या मरने देते भारतीयों को? तो क्या भारतीयों को मरने देते? मरने